बहुत बहुत स्वागत है आपका विनय सर झारखंड के अलावा ये दूसरा चैनल है झारखंड जीके विनय सर के नाम से है। तो इसको भी आप जरूर से ज्वाइन करेंगे। जितनी एग्जाम होती है झारखंड में उसमें झारखंड जीके का क्वेश्चन आना ही आना है। तो झारखंड जीके आप जेपीएससी जेएसएससी अलग अलग नहीं पढ़िए, एक ही साथ पढ़िए कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज बात करेंगे संथाल जनजाति की। जब आप किसी गांव में जाते होंगे तो आपको रंग बिरंगे तस्वीर वाली वॉल नजर आएगी, मिट्टी के घर में सुंदर सी कलाकृति, और उस कलाकृति जो होता है वो मूल रूप से संथाल जनजातियों का है। और दीपावली के समय में संथाल जनजातियों की जो पर्व होती है उसे भी धूमधाम से मनाया जाता है। जानवर गाय बैल की पूजा की जाती है, खेती की पूजा, पहाड़ की पूजा, सभी चीजें होती है। तो चलिए, सिस्टम आखिर है क्या? सबसे बड़ी जनजाति, और ये पूर्व में हजारीबाग में रहते थे। हजारीबाग के क्षेत्र में जब आक्रमण हुआ ना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो वो उसके जो सेनापति थे मलिक, तो उसने उस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। फिर इनका माइग्रेशन हुआ और आज झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में जाइएगा तो संथाल जनजाति का गांव आपको नजर आ जाएगा। थोड़ी डेवलप जनजाति अगर आप यूं कहेंगे तो आदिवासी समाज में थोड़ा विकास भी हुआ है। कई लोग इसमें अधिकारी भी नजर आएंगे आपको, और एक बेहतरीन सिस्टम है। कुछ सिस्टम तो ऐसा है जो बाद में दिल्ली सल्तनत में यूज किया गया। मसलन आप सुने होंगे जब इल्तुतमिश का जिक्र आता है तो वो वेतन के बदले जमीन देते थे, उसको इक्ता प्रणाली करते थे, और ये गुलाम वंश का ही बात कर रहे हैं इल्तुतमिश। तो अब आप समझिए कि यहां पर भी जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है, इस मांझी परगना शासन व्यवस्था में भी एक सिस्टम है, और वो सिस्टम है कि आप काम करेंगे उसके बदले में जमीन मिलेगा, और लगभग हर अधिकारी को मिलता है। सिर्फ भगदो प्रमाणिक को छोड़ करके सभी लोगों को जमीन दिया जाता। तो सोचिए कि हमारी जो ये परंपरा है आदिवासियों की, कितनी पुरानी परंपरा, और बाद में मुगल भी अपना लिए, और उसके पहले दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी से शुरू हुआ उसने भी अपना लिया। सोचिए, पुराना परंपरा को, प्रकृति की पूजा से शुरुआत होती है। तो मांझी परगना आप नाम सुनते होंगे अक्सर, मांझी परगना। परगना एक क्षेत्र है, यूनिट का नाम आप ये सोच ले तो यूनिट है परगना। तो मांझी उसके हेड हो गए, तो मांझी परगना साथ में आ गया। तो मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है, जैसा आप जानते हैं कि जो हमारे संथाली हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट ग्रुप से है जनजातियों में। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, पूरा भारत में सबसे ज्यादा लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से, दक्षिण भारत के अधिकांश लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से हैं। और 4 ही मुख्य वेराइटी होती है, मतलब रेस जिसको बोलते हैं। आप जब कोई फसल उगाते होंगे तो नस्ल जानते होंगे कि इस नस्ल का पपीता है, इस नस्ल का चावल है। तो प्रजाति होती है पहले, उसके बाद जाति आती है, जिसमें पहली प्रजाति ही कॉकोसॉइड है। जो यूरोपियंस हैं थोड़े टॉल होंगे, वो WWE वाले लोग, और दूसरे मैंगोलॉइड होते हैं जो थोड़ी शॉर्ट हाइट होंगे, आंख थोड़ा तिरछा होगा, नेपाली जो होते हैं। तीसरे प्रोटोस्टेरॉइड है, और एक निग्रॉइड होता है अफ्रीका वाला। तो ये प्रोटोस्टेरॉइड में हम लोग भी, भारत के ज्यादा लोग प्रोटोस्टेरॉइड में ही आ जाते हैं। तो ये प्रोटोस्टेरॉइड है जो हमारे संथाली है वो, और लगभग 31.86%, 86%, मतलब 32% के आसपास आदिवासियों में इनकी जनसंख्या है झारखंड में। तो लार्जेस्ट है भी। और 14वीं शताब्दी तक अगर आप देखेंगे कि 14th सेंचुरी तक, तो ये उस समय तक हजारीबाग क्षेत्र में निवास कर रहे थे। 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था, उसका नाम था मलिक, और हजारीबाग को जीत लिया। तो जो संथाल जनजाति के लोग थे वो माइग्रेट करके उधर चले गए, दुमका, वो दुमका, साहेबगंज, वो वाला इलाका, जामताड़ा, उधर संथाल परगना के क्षेत्र में ऊपर में उस एरिया में जाकर के शिफ्ट हो गए। किनारे से गंगा भी बहती है साहेबगंज का, तो वहां पर ये रहे। और 1824 में
दामेन एक को, तो ये एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि 1824 में दामेन एक को का स्थापना किया गया था। और एक और महत्वपूर्ण है 1856 में, जब सिपाही विद्रोह 57 में हुआ तो उसके ठीक पहले 1856 में एक रूल्स आया, यूल रूल्स, और इसके आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को लीगल तौर पर, देखिए, कानूनी मान्यता मिल गया कि आप ये चला सकते हैं, आप कुछ दंड भी दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी व्यवस्था, आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सारी वीडियो जो होती है ना झारखंड में, चाहे दरोगा परीक्षा लिखिए, टीचर का लिखिए, कभी फॉरेस्ट का निकलेगा, जेपीएससी तो निकलते हैं, जेएसएससी के भी कई परीक्षा होते हैं, उसमें झारखंड जी के काम आएगा और पैसा तो लगता नहीं है हमारे यहाँ पर। तो आप इत्मीनान से वीडियो को देखेंगे। विनय सर झारखंड के बाद ये दूसरा चैनल है जिसमें सिर्फ झारखंड जी की और दूसरे जनरल नॉलेज की पढ़ाई होती है। अब आप देखिए, जब आपको अधिकार मिला कानूनी रूप से, तो जाहिर है कि भैया हमको आप सजा देने का अधिकार दे दो। तो मांझी परगना सिस्टम में दो प्रकार की सजा हो गई। एक तो छोटी छोटी सजा जिसको करेला बोलते हैं, एक तो खाने वाला करेला और सजा मिल रहा तो उसके लिए करेला वाला हो गया बात। छोटी सजा मतलब आपका इतना दिन काम कर लीजिए या आपके इतने फसल को रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने बड़ी गलती की है तो उसको बिटलाहा बोलते हैं, मतलब आप अब एक प्रकार से क्या है ना, गांव छोड़ दीजिए। चलिए, आज के इसमें पुलिस लाइन में इसको तड़ीपाड़ बोलते हैं। आप सुनते होंगे कि पुलिस ने इतने इतने को हटा दिया, तो आप अब गांव में रहने लायक नहीं है, आपने इतना बड़ा गलती किया है तो आपको बिटलाहा मिलेगा। कभी कभी ना गांव में क्या होता है कि हर मतलब जो भी लड़की जा रही है, जो लड़का देखिए, कहीं ना कहीं से आपके गोतिया और रिलेशन में रहते हैं। अभी कोई आदमी आजकल शहर से आया, कुछ गलत वैसा देखा, गलत प्रकार से देखा, किया कुछ, तो उसको बिटलाहा मिलेगा, बड़ा आपने गलती किया है, तो आपको गांव से छोड़ना पड़ेगा, दूसरा गांव जाकर के रहिए। और शिकार परिषद भी ये बनाते हैं जिसका नाम सेहरा मैंसी होता है। इसके बाद अब आप सोचिए कि आज कैबिनेट है ना भाई, एक प्रधानमंत्री है, उनकी टीम है, उसी प्रकार से हमारे झारखंड राज्य में एक मुख्यमंत्री है, उनकी भी टीम है कि 11-12 मंत्री रहेंगे भाई, क्योंकि तो रूल है भाई, एक कानून पास हुआ है कि जितनी संख्या छोटे राज्य में कम से कम 12 मंत्री, और ज्यादा अगर हमारा विधानसभा में मेंबर होता तो उसका 15% से ज्यादा नहीं होता। मान लीजिए 400 मेंबर रहता, 200 मेंबर होता तो उसका 15% के लिए 30 ही मंत्री हो सकते थे। बट छोटे राज्य में, सिक्किम जैसे राज्य में 32 है, गोवा में 40 विधानसभा है, हमारे यहाँ पर 81+1 है, तो ये रखा गया है कि आपको 12 मंत्री रखना है। तो चलिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है, इसमें क्या होगा, तो इसमें एक तो पहले गांव होगा, है ना, छोटे छोटे गांव होते हैं, गांव से शुरू करते हैं। पंचायती राज सिस्टम में भी आप देखिएगा गांव ही मेन है, ग्राम पंचायत। तो भैया यहाँ भी एक ग्राम पंचायत है, और उस ग्राम पंचायत में इसका प्रधान ही मांझी कहलाता है। और मांझी कहलाता है इसलिए इसका नाम ही आ गया मांझी परगना व्यवस्था। तो उसकी सहायता, जैसे किसी की सहायता करने के लिए गृह मंत्री है, तो आप समझिए कि जोग मांझी जो है वो गृह मंत्री है। किसका गृह मंत्री है, तो जोग मांझी के बारे में सोचिए कि ये जोग मांझी ये गृह मंत्री हो गया, प्रधान जो हमारे मांझी है उसका। और साथ में सचिव एक पद होता है सेक्रेटरी का, जिसको गोड़ाइत कहते हैं। ये सारे पद दिए जाते हैं वहां पर। और जो पूजा करवाएंगे, धर्म के हेड होंगे नाइके, ये भी इनके टीम में होगा। और कड़ाम नाइके जो होंगे वो इनके सहयोगी होंगे, मतलब मेन पुजारी के सहयोगी जो होंगे वो कड़ाम नाइके होंगे। तो नाइके शब्द है तो आपको पकड़ में आ जाएगा। और उप प्रधान जो होगा वो होगा प्रणिक, ये उप प्रधान है। इसके बाद जोग प्रणिक होगा, जो उप जोग मांझी जिसको आप बोल सकते हैं, मतलब आपको डिप्टी सीएम। प्रधान हो गया मांझी, और उप जोग मांझी जो होगा मतलब सहायक का असिस्टेंट है जोग मांझी, जोग प्रणिक। तो और विचार विमर्श करने के लिए भगदो प्रणिक, और बाहरी आक्रमण से रक्षा करने वाला
लासेर टेगोई। तो बहुत से संथाली गांव में जाइएगा तो वहां पर अभी हाल में क्या हुआ ना कि हम वीडियो बनाने के लिए गांव में चले गए। अब जो परिचित के थ्रू गए थे उनकी घर बहुत अंदर थी। फिर वहां से जब वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने किसी से पूछा कि भैया कुछ यहाँ पर हम लोग फुटेज बना ले, तो हम ही लोग को लोग वहां पर बोले आप लोग कहाँ से आए, और हम ही लोग का वीडियो बनाने लगे। तो वो बाद में फिर उनसे हम लोग फोन में बात करवाए तो उसने बताया कि हम इस पद पर हैं और वो लासेर टेगोई पद पर है। जो बाहर से कोई आ रहा है तो उसकी देखरेख करता है, ऐसा नहीं कि कोई भी घुस गया गांव में। तो बहुत सिस्टम है। आप मुंडा के भी गांव में जाएंगे, परगना में जाएंगे, मांझी के गांव में जाएंगे तो आपको सिस्टम फॉलो करना, बिना परिचित लोगों का नहीं जा सकते आप। अब चलिए, ये तो हुआ कि सिस्टम जो है इसमें अब इनको पेमेंट कहां से मिलेगा भाई? इतने लोग नौकरी कर रहे हैं तो पेमेंट तो चाहिए, इनका रोजगार कहां से चलेगा? तो इनको गांव में जमीन मिलता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब फैसिलिटी ऑफ लैंड इन लीव ऑफ सैलरी, मतलब वेतन नहीं देंगे आपको, जमीन देंगे। जिस रैंक पर होंगे वैसा जमीन मिलेगा, उतना जमीन मिलेगा और आपको खेती करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये बाद में बहुत सारे राजा ने इसको अपनाया था, इस सिस्टम को। तो ये एक अच्छा, सिर्फ याद रखिएगा जो भगदो प्रमाणिक होते हैं उनको कोई जमीन नहीं दिया जाता है, बाकी लोगों को दिया जाता है। ये तो गांव की बात हुई। तो हमारी पंचायती राज में सिर्फ गांव तो नहीं है भैया, पंचायत के ऊपर पंचायत समिति है, उसके ऊपर जिला परिषद है। तो यहां भी वही सिस्टम बनाया गया है। सेकेंड नंबर पर देश या मोड़े बोलते हैं, जिसमें 5 से 8 गांव होता है। वो हर गांव में एक मांझी होगा और 5 से 8 गांव मिलाकर के एक देश से मोड़े होंगे और इसका प्रधान जो होगा देश मांझी या मोड़े मांझी कहा जाता है। संदेश वाहक इसमें जो होगा वो चकलादार होगा। अब इसके ऊपर जाएंगे तो परगना है, 15 से 20 गांव, थोड़ा सा गांव का संख्या बढ़ गया तो 15 से 20 गांव में परगना आया, जिसमें परगनाइत होंगे, सहायक देश मांझी होगा और सभी गांव के मांझी ऑटोमेटिकली इसके सदस्य होंगे। देखिए, एक से अधिक भी हो सकता है सहायक। और सबसे ऊपर होता है जिसको दिसुम परगना बोलते हैं। दिसुम परगना में 70 से 80 गांव होता है, लगभग एक जिला में सोचिए, ये डिस्ट्रिक्ट जैसा हो गया। और प्रमुख इसके दिसुम परगनाइत होंगे और लोबीरा सेंदरा जो होंगे उसका जो न्यायालय होता है, मतलब जो न्याय पंचायत इसको पंचायती राज में बोलते हैं, तो इनका निर्णय मानना होगा लोबीर सेंदरा का। अब आपको लगेगा कि ये तो आपने देख लिया, बट क्वेश्चन कैसा आता होगा इसमें? तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे यू रूल्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा, या क्वेश्चन आपका आएगा कि प्रधान जो होते हैं दीवानी फौजदारी मामले में किनका मूल अधिकार होता है। तो आप इसमें विवाह संबंध कौन स्थापित करने के लिए जिनकी सहमति चाहिए, तो आप बोल सकते हैं इसमें मांझी का चाहिए। उसी प्रकार से मांझी का सहायक कौन होता है, समाज के लोगों के आचरण पर इसके द्वारा नजर रखी जाती है कौन होता है, जन्म विवाह और शादी विवाह की जानकारी कौन रखता है। तो ये जाहिर सा चीज है कि मुखिया खुद तो नहीं रखेगा ना, उसका सहायक रखेगा। तो मांझी का सहायक कौन है, जोग मांझी। तो ये सारे का उत्तर जोग मांझी होगा। कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि अपराधी को दंड देने का अधिकार किसके पास है, तो उप प्रधान के पास है। कौन है, तो प्रणिक है। मांझी का सचिव कौन होता है, तो गुड़ाइत होता है। संदेश आदान प्रदान करने के लिए, पर्व समारोह बैठक सब बुलाने के लिए गुड़ाइत। तो इसी प्रकार से उप जोग मांझी कौन है, तो जोग प्रमाणिक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, जितना हमने, हमको लगता है कि ऑलमोस्ट चीजों को हमने आपको कवर अप कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि वीडियो भी आपको जरूर से पसंद आया होगा। तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको झारखंड जीके का तमाम जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट में इस पर मिले। यहाँ पर कोई ऑनलाइन का पैसा नहीं लग रहा, ना तो दरोगा बैच, ना ही कोई दूसरा बैच जो झारखंड के बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे पैसा चल रहा है, यहाँ पर फ्री है और कॉन्सेप्चुअल है। सिर्फ इससे फायदा क्या होगा आपको, झारखंड जीके के साथ जनरल जीके भी
मिक्स करके बताया जा रहा है ताकि आपको थोड़ा नॉलेज इम्प्रूव हो कैसे पढ़ना